एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंट्रोड्यूस कॉर्पोरेट ट्रिपल फोर। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं तो बहुत जल्दी उससे निकलेंगे और अपने सेल्फ लव पे, ग्रोथ पे और हीलिंग पे फोकस करेंगे। सो आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी तरफ जो अपना केयर का भाव है वो कैसे दिखाया करेंगे। ठीक है, अगर शादी से पहले का आता है तो मैं वो भी बताऊंगी आपको, बट जनरली आपको कैसे केयरिंग, उनका बिहेवियर किस टाइप का होगा। ठीक है, जस्ट केयरिंग। ठीक है, उसमें पोजेसिवनेस थोड़ी बहुत हो सकती है, अगर आती है तो ऑफ कोर्स आई विल टेल यू। सो या ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए यू कैन पिक योर डेट ऑफ बर्थ एंड आई विल मीट यू इन ए रीडिंग। बाय बाय। हे पाइल वन, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। इफ यू चूज दिस डेट ऑफ बर्थ्स, लेट्स सी। पहले तो जनरली देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कौन हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, या आपकी लाइफ में बहुत जल्द क्या आ सकता है, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट। ठीक है, ओए ऐसे नहीं लूँगी मैं। स्पिरिट्स गिव मी मैसेजेस फ्रॉम आवर पाइल वन। ओके, ग्रेट फॉर्च्यून नंबर 26 कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, पैसा आ रहा है आपकी लाइफ में, ये बल्ले बल्ले। नंबर 22 ऑफिशियल पर्सन 20s में हो सकते हैं ये, या फिर आप जब आप इनसे मिलो तो यू कुड बी इन योर 20s। ठीक है, आप किसी ऑफिशियल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सकते हो, या फिर ये, ठीक है, या फिर ये ऑलरेडी किसी गवर्नमेंटल काम में हो सकते हैं। ओके, वन मोर कार्ड स्पिरिट्स। ओए नंबर 17 गिफ्ट। ओके, वाओ, ग्रेट फॉर्च्यून के नीचे गिफ्ट। सो आई थिंक दिस पर्सन वुड बी गिविंग यू वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। ठीक है, आफ्टर मैरिज बहुत ही ब्यूटीफुल से। आई थिंक आप दोनों ही कहीं ना कहीं अपने काम में बहुत व्यस्त रहने वाले लोग हो। यहाँ पे एक पर्सन खुद का बिजनेस करता हुआ दिख रहा है और दूसरा पर्सन मुझे दिख रहा है कोई गवर्नमेंट फर्म में काम करता हुआ, है ना। ओके, नंबर 9 चेंज। आपकी लव लाइफ में चेंज आ रहा है। ओके, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है नंबर 8 4 8 7। ठीक है, 8 नंबर इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो मे बी 2028 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर नेक्स्ट ईयर ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। 26 to 28 इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, ये पर्सन किसी गवर्नमेंट फर्म में हो सकते हैं। ठीक है, और मुझे अगेन शायद मैंने किसी और रीडिंग में भी ये चीज़ बोली है आप लोगों को कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर आप उसी पाइल से हो, सेम पाइल से, कि हो सकता है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है, दोनों के दोनों या हो सकता है कि ये आपकी सिटी या कंट्री में है और इन्होंने आपसे कुछ ऑर्डर आपका कोई चीज़ आपके यहाँ से ऑर्डर करी है, बेसिकली जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ से। ठीक है, आप इनका ऑर्डर कर रहे हो, ऑर्डर बना रहे हो या डूइंग समथिंग, आप इनको ऑर्डर दे रहे हो। सो दिस पर्सन वुड बी फीलिंग आप कितने सिंसियर हो, कितने प्रिटी हो, अपने काम को लेके कितने सीरियस हो। सो दिस पर्सन वुड बी फॉलोइंग फॉर यू फॉर दैट। ठीक है, इस चीज़ की वजह से ये आपके लिए प्यार में गिर जाएंगे। ओके, और मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन आपके लिए जब पहली बार में भी व्हेन दे विल प्रपोज यू, और अगर आप कभी इनको डेट करते हो, टू बी ऑनेस्ट मुझे डेट दिख रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, वैसे तो हम टैरो से देखेंगे और ज़्यादा, बट हाँ हो सकता है यहाँ डेटिंग शेटिंग होगी आप दोनों के बीच में। तो उसमें ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही आपको गिफ्ट्स देते हुए, मे बी आप वीकेंड्स पे मिलते हो या फिर मंथ एंड पे मिलते हो, तो उस पर कुछ आपको गिफ्ट देते दिख रहे हैं। ठीक है, मैं पहले आपके लिए ओरेकल से देखती हूँ क्या आ रहा है आपकी लाइफ में बहुत जल्द। अच्छा, कुछ लोग अगर गवर्नमेंट फर्म के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए मैं बोलूँगी एक तो ऑल द बेस्ट, और ऊपर से आपको ज़रूर उसमें सक्सेस मिलेगी। ठीक है, Spirits, give me messages from a pile 1. Okay.
ओह, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर है येस, एंड यहाँ पे है लक इज़ ऑन योर साइड। तो वाह लक इज़ ऑन योर साइड। सारे चैलेंजेस को पार कर जाओगे आप लोग, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत भी है। ऐसे नहीं लक इज़ ऑन योर साइड तो छोड़ दिया, अब लक तो मेरी साइड पे ही है, अब क्या। बी केयरफुल, आपके तरफ कोई ऐसा पर्सन भी आ सकता है जो जस्ट आपको बर्बाद करना चाहता हो बेसिकली, ठीक है। दे डोंट वॉन्ट टू, ओह ओके, आई एम सीइंग 2-3 सिनेरियोज हियर। पहले तो मैं आपको बता रही थी कि ऐसा पर्सन जो आपको सक्सेसफुल नहीं देखना चाहता, ठीक है, दे वांट टू डिस्टरप्ट इट, ठीक है, जो आपकी सक्सेस है। दिस पर्सन कुड बी वाटर साइन और यू कुड बी वाटर साइन, ठीक है। वाटर, ओके, वाटर महीना ऑलरेडी वॉज टेलिंग वॉज गोइंग ऑन, ठीक है, अब तो सजिटेरियस शुरू हो गया। खैर हाँ, तो ये जो पर्सन है ये ऐसा हो सकता है जेलसी के मारे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आप बहुत जल्दी कोई सक्सेस या फिर कोई गोल अचीव करने वाले हो अपनी लाइफ में, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है या कर सकती है, ठीक है। तो आपको उससे क्या करना है, बच के रहना है। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो या कर रही हो तो मैं आपको ये बोलूँगी बी केयरफुल। कोई पास से भी आ सकता है जेलस होके कि मे बी ऑलरेडी नो देम, मे बी ये आंसर येस इसी का है कि यू ऑलरेडी नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। दिस पर्सन कुड हैव गैम्बल्ड यू, ठीक है, किसी और के साथ आपको चला रहे थे, जैसे आजकल की भाषा में हम बोलते हैं कोई और भी गर्लफ्रेंड है आपके साथ भी हैं, तो वो चीज़ कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। तो ये हो सकता है, ठीक है। 98, 97, 96, 92, 94 बॉर्न कोई हो सकता है, 93, 90s बॉर्न हो सकते हो आप, ओके। और मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, आपकी लाइफ में बहुत सारे अगर अभी चैलेंजेस हैं तो आप बहुत जल्दी उनसे कोप अप कर जाओगे, ठीक है। सो यू ऑलरेडी नो हाउ टू डील विद दैट, जिस हिसाब से मैं यहाँ पे कार्ड्स देख पा रही हूँ आपकी, ग्रेट फॉर्च्यून, ऑफिशियल पर्सन, गिफ्ट एंड ऑक्यूपेशन एंड देन चेंज। तो आपकी लाइफ में एक बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज लेके आ रहे हो आप खुद से ही। तो आपको ये कहा जा रहा है कि कितने चैलेंजेस आ जाएं, यू डोंट हैव टू फील डाउन, ओके। आपको ऐसा नहीं फील करना है कि बस हो गया, मेरे से नहीं हुआ नहीं करा जाएगा। सो दिस इज़ लाइक यूनिवर्स चूज यू टू डू दैट, ठीक है। तो जो भी आप कर रहे हो उसको करते रहो, जो भी आप करना चाहते हो वो करना शुरू करो, ठीक है, बिकॉज यूनिवर्स चूज दिस थिंग फॉर यू। सो या इस दिमाग से चलो, ठीक है। अगर मैं यहाँ केयरिंग की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है आप वैसे तो आप दोनों अपनी अपनी लाइफ्स में बहुत बिजी रहने वाले हो, तो आप दोनों का शायद मिलना भी बहुत चैलेंजिंग रहा करेगा एक दूसरे से। तो ऑफिशियल पर्सन के साथ मे बी दिस पर्सन हैव वेरी हेक्टिक जॉब, पुलिस की या फिर आर्मी की, है ना। और यहाँ पे लेडी से भी मेरे को जहाँ तक ऑक्यूपेशन का कार्ड है इसमें लेडी है। सो मे बी आप अपना कुछ खुद का काम करती हो, और अगर आप लड़के हो तो आप किसी ऐसे प्रोफेशनल जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है, लड़की ऑफिशियल कुछ कर रही है लाइक आर्मी पुलिस में है, या फिर और लड़का का अपना बिजनेस है, ठीक है। तो ऐसी होती हैं भाई शादी, ज़रूरी नहीं है सरकारी वाले की सरकारी सही होगी। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आपका मिलना जुलना बहुत रेयर हुआ करेगा, मतलब रेयर भी ऐसा कि छुट्टियों पे मिल रही है या फिर वेकेशन पे चले गए, थोड़ा ऐसा मिलना जुलना हुआ करेगा, बहुत फॉर्मल सा लग रहा है आप दोनों का मिलना जुलना। दिस कुड बी बिफोर मैरिज, ठीक है, डेटिंग एरा में भी आप ऐसे कम कम मिल सकते हो। दिस कुड बी, ओ आप दोनों में डिफरेंसेस होंगे, ओके, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे। हाई प्रीस्टेस, भाई मुझे लग रहा है कुछ लोग तो ऑलरेडी जानते हैं उनकी शादी किससे होगी, कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी को अपनी लाइफ में, या फिर बिल्कुल ही नहीं जानते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे जानते हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही नहीं जानते हो। तो जो लोग नहीं जानते हो उनके लिए मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि इस शादी में बहुत कलेश होने वाला है शुरू में, ठीक है, क्योंकि आप दोनों में डिफरेंसेस हैं। ओह माय गॉड, लुक एट योर कार्ड्स, गॉड, 10-10, हाँ 10-10, ब्यूटिफुल। 9 नंबर कुड बी इम्पॉर्टेंट, 90s अगेन, 90s मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओह माय गॉड, आपके कार्ड्स देख के तो मेरे को इसे अलग ही कुछ खुशी सी हो रही है। मेजर अरकानास 3, मेजर अरकानास, नाइट ऑफ कप्स, और क्या चाहिए ज़िंदगी में आपको।
आपके फ्यूचर स्पाउस हद केयरिंग होने वाले हैं। अच्छा, यहाँ जो लड़कियाँ देख रही हैं, मैं पहले लड़कियों के लिए बता दूँ एक बार, जो लड़कियाँ देख रही हो, लड़कों के लिए, उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि आप लोग ऑलरेडी बहुत ही हाइपर इंडिपेंडेंट कहूँगी मैं आप लोगों को, ठीक है। आप हाइपर इंडिपेंडेंट हो, आप बिजनेस वुमेन हो सकती हो, ठीक है। आप कुछ अपना खुद का काम करती हो और आपकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, बहुत अच्छे रूट्स है, आपने बहुत मेहनत करके इस मुकाम को हासिल करा हुआ है, जितना मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। 10 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अक्टूबर का महीना या फिर 10 दिन या 10 हफ्ते आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। 9 से 10 कुछ मुझे ऐसा स्पेसिफिक दिख रहा है, ठीक है। तो हाँ, आपको लेके नहीं बैठना है कि 10 दिन 10 हफ्ते जब गुजरेंगे, नहीं 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 नहीं, जस्ट जो होना है अपने आप फ्लो फ्लो में होने दो। अब मैं पहले सिनेरियो बताती हूँ पास्ट वालों का, ठीक है। जो पास्ट, अच्छा सॉरी, जो लड़के हैं यहाँ पे, लड़के मुझे ऐसे दिख रहे हैं, उनकी बहुत ही ज़्यादा ऐसी जॉब है जिसमें वो अपने पेरेंट्स से भी नहीं मिल पा रहे हैं, वाइफ से भी नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा रिस्की जॉब दिख रहा है, ठीक है। लड़कियों का भी हो सकता है ये, बट मुझे यहाँ लड़कों का दिख रहा है। सो या अब मैं बताती हूँ पहले पास्ट वाले लोगों के लिए, जिनकी शादी पास्ट वालों से हो रही है, उनके लिए आप दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं, बट यू ऑलरेडी नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। आप इस कनेक्शन में चेंज चाहते हो और कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो इस टाइम पे, ठीक है। आपने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है कि जो होगा हो जाएगा, है ना। दैट्स अ गुड थिंग। आई जस्ट सॉ 11/11 इन योर वीडियो, वाओ। सो या यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ। अगर ये कोई पास से है और आप चाहते हो कि आपकी शादी किसी पास पर्सन से हो, और वो होती हुई भी दिख रही है मुझे, बहुत लड़ाई भी हुई, कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस होगा, आपके साथ फेयरनेस होगी, आपने जो मैनिफेस्ट करा है आपको वही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स के नीचे एस ऑफ कप्स है। किसी, अब जिन लोगों के लिए ब्रांड न्यू पर्सन है, ठीक है, उनके लिए मैं आपको ये कहूँगी कि जब आप इनसे पहली बार मिलोगे ना, आपको उसी टाइम पे इंस्टिंक्ट आ जाएगी कि दिस इज़ योर पर्सन, नाउ योर वेट इज़ ओवर, ठीक है। जब भी आपको पता चल जाएगा, लाइक एक आपकी फीलिंग होती है ना, वो बता देगी आपको कि यही है वो, मिल गया तुझे वो, ठीक है। तो वो चीज़ दिख रही है मुझे। अब हम बात करते हैं केयर की, ये कैसे आपकी केयर करा करेंगे, है ना। तो मुझे दिख रहा है एक तो ये पर्सन की बहुत ही कॉन्टैक्ट्स होने वाले हैं। अगर आप ज़िंदगी में कभी बीमार हो गए, सो आपके घर पे आपका ट्रीटमेंट हुआ करेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा बीमार, आई होप आप ना हो कभी, ठीक है। बट अगर कभी होते भी हो तो ये पर्सन ज़मीन आसमान एक कर देगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी तो ये मैं लड़कियों के लिए बता रही हूँ, मैं एक एक बताऊँगी, लड़कों के लिए भी बताऊँगी। तो अगर आप कभी बीमार होती हो तो ये ज़मीन आसमान एक कर देंगे, ये आपके लिए उड़ के आए, कुछ भी करें, दिस पर्सन विल मेक इट अप एंड दिस पर्सन विल बी देयर फॉर यू, ठीक है। चाहे कितना बिजी क्यों ना हो, अगर कभी ऐसा होता भी है कि दिस पर्सन इज़ नॉट एबल टू कम टूवर्ड्स यू, तो मैं इतना देख पा रही हूँ कि आपके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, इतनी अच्छी होगी कि यू गाइज अंडरस्टैंड वेल कि क्यों ये पर्सन आपके इस हालत में भी नहीं आ पाया, ठीक है। बट ये पूरा जोर लगाए करेंगे कि ये पर्सन आप तक पहुंच जाए, क्योंकि ये सुन भी नहीं सकते दैट आप बीमार हो या फिर आपकी तबीयत खराब है। कभी अगर आप बीमार होते हो, तो अगर आप छोटा मोटा बीमार होते हो, तो दिस पर्सन विल कॉन्टैक्ट सम डॉक्टर और समवन, ठीक है, और आपसे सीधा स्ट्रेटली आपसे बात कर रहे हैं, डॉक्टर घर आ रहे हैं और वो स्ट्रेट आपसे बात कर रहे हैं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़, लेकिन आप देख रहे हो इतना केयर। दूसरी चीज़, अब जो लड़के हैं उनके लिए मैं बताती हूँ, ये लड़की बिल्कुल ऐसे लाइक अगर ये कोई ऐसा काम नहीं करती जिसमें कि इनको कहीं ट्रांसफ़र वगैरह हो रखा है, तो फिर इनका भी वही लड़कों वाला हाल हो जाएगा कि इनको नहीं आ पाएंगी। ये कभी कभी ऐसा हुआ करेगा कि इनको छुट्टी नहीं मिल रही। बहुत सारी जॉब्स होती हैं ऐसी जिसमें छुट्टी नहीं मिलती, गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं मिलती जल्दी से छुट्टी, ठीक है। तो हाँ, बहुत ही प्रेशर होता है उसके अंदर। तो मुझे यहाँ पे लड़की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इस फाइल में लड़की खुद का कुछ बिजनेस करते हुए दिख रही है, तो ये छोटा मोटा अपने ही स्टेट में काम करती दिख रही है, लड़का बाहर जाता हुआ दिख रहा है। तो ओके, सो ये जो है, अगर लड़की है, आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो ये रीडिंग, तो ये ज़मीन आसमान एक कर देंगी आपके लिए, ऐसी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीज़ें करा करेंगे, आप खुद एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। मतलब मुझे को ऐसा दिख रहा है कि ये आपके इर्द गिर्द घूमना, बिल्कुल ऐसे ना, लाइक अ दासी काइंड ऑफ थिंग आई एम सीइंग हियर। अगर आप इस टाइप की लड़की नहीं हो तो मैं आपकी बात कर नहीं रही हूँ, यहाँ मैं लड़कों को बता रही हूँ उनको कैसी लड़की मिलेगी। ठीक है, ऐसा आपको ट्रीट करा करेंगे, आपके लिए पागल है बिल्कुल,
ठीक है। मे बी यू विल कंसीव वेरी अर्ली, अब ज़रूरी नहीं है आप लड़के हो तो ऑफकोर्स आप लड़के हो तो आप कंसीव नहीं कर सकते, बट करा तो सकते हो, राइट। तो हाँ, मे बी यू गाइज विल गिव गुड न्यूज़ वेरी अर्ली आफ्टर योर मैरिज, ठीक है। तो वो चीज़ भी मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। बाकी केयर के मामले में यहाँ बिल्कुल भी कोई सेल्फिशनेस नहीं दिख रही है, बहुत अच्छे से केयर कर रही जा रही है आपकी, ठीक है। आपके लिए बंदा पागल है, आपके लिए आपकी बंदी पागल है, बिल्कुल आपको ठीक करके जब तक मानेंगे नहीं, जब तक सांस नहीं आ रही इस इंसान को। तो आप देख रहे हो कितना प्यार है, ठीक है। जब ये आपके इर्द गिर्द हुआ करेंगे, और अगर आप फॉर इंस्टेंस आप बीमार हो, आपको जस्ट कोल्ड है या फिर आपसे चला नहीं जा रहा, फॉर इंस्टेंस यू हैव पीरियड्स, ठीक है, यू आर ऑन योर पीरियड्स, ठीक है, आपसे चला नहीं जा रहा, आपके पेट दर्द हो रहा है, दिस पर्सन विल एंटरटेन यू, लाइक गाना गा रहे हैं आपके लिए, ठीक है, आपके लिए कुछ बजा रहे हैं, आपके लिए कोई पोइट्री गा रहे हैं, आपके लिए कोई शायरी गा रहे हैं, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द बोल रहे हैं टू एनकरेज यू, ठीक है, ताकि आप ऐसा ना फील करो बहुत डाउन सा, थोड़ा ऐसा कि नहीं होता है ना, व्हेन वी आर इन दोज डेज, ठीक है, व्हेन वी आर फेसिंग दैट, तो बहुत ही हम अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं कि यार पता नहीं क्या ये ना हो जाए, कभी ये इधर से ना ख़राब हो जाए, तो प्रॉब्लम्स होती है। तो ये इंसान आपको वो चीज़ नहीं फील कराएगा, दे विल बी लाइक इट्स ओके, अगर कोई गड़बड़ होती भी है सो आई विल मैनेज इट, वी विल मैनेज इट, ठीक है, सो इट्स ओके, जस्ट तुम केयर फ्री रहो, ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हें ऐसे ऐसे इनसिक्योर सा रहने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक आप दोनों अलग रह रहे हो आफ्टर मैरिज, ठीक है, आप दोनों अपने इन लॉज के साथ नहीं रहते हुए दिख रहे। तो जब ये आपके पास हुआ करेंगे, दिस पर्सन विल बी लाइक आपके लिए सब कुछ करना, खाना भी बनाना, इवन इफ दे आर अ गाय, अगर लड़की है तो बिल्कुल कर ही रही है, अगर ये लड़के भी हैं तो भी, ठीक है, तो भी ये खाना बना रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, दिस पर्सन इज डूइंग A to Z वर्क, ठीक है, दे आर लाइक मैं हूँ यहाँ, मैं छुट्टी पे आया हुआ हूँ, मेरे को कोई काम नहीं है, तुम आराम करो, मैं काम करूँगा। और मैं जनरली भी बताऊँ तो जब आप ये इंसान छुट्टी पे हुआ करेगा, ठीक है, और आपके साथ हैं, तो आप लोग घूमने फिरने जाया करोगे, आप लोग बहुत मज़े करा करोगे। आई थिंक कहीं ना कहीं इंसान आपका इनर चाइल्ड ना वापस से जगा देगा, ठीक है, आप कहीं ना कहीं वापस से एक बहुत ही लाइक लाइवलीनेस सी फील करोगे, आप बहुत ही खुश रहा करोगे अपनी लाइफ में। ये जो आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाला जो ये पर्सनालिटी है ना, ये सारी निकल जाएगी, सारी इनके सामने नहीं रहा करेगी ये, ठीक है। आप बहुत ही कई बार इमोशनल भी हो जाया करोगे, ठीक है, इनके पास, क्योंकि वो होता है ना जब हम किसी से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, हम अपनी कोई चीज़ शेयर करने लगते हैं तो हमें रोना आ जाता है, तो वो चीज़ दिख रही है। सो दिस पर्सन विल लाइक बी योर कंफर्ट प्लेस, ठीक है, आपके बिल्कुल कंफर्ट प्लेस बन के रहेंगे। अब जो लोग लड़के देख रहे हो लड़की के लिए, उनके लिए मैं बता दूं, ये लड़की सारे काम करेगी, ठीक है, आपको भी बेड से नहीं उठने देगी, लेट मी टेल यू। अगर ये लड़की है तो भी आपको बेड से नहीं उठने देगी, शी विल बी लाइक मैं काम कर रही हूँ और तुम आराम से दवाई खाओ, तुम आराम से सो, तुम आराम से ये करो वो करो। समटाइम्स शी विल सिंग फॉर यू, समटाइम्स शी विल डांस विद यू, ठीक है, जैसे मतलब ये नहीं कि आपसे चला नहीं जा रहा तो डांस नहीं, पैर वैर में दर्द हो रहा है, लगी हुई है तो डांस कर रही है, नहीं, समटाइम्स शी विल डांस फॉर यू, ज़रूरी नहीं है हमेशा आपके साथ ही डांस कर रही हैं, ठीक है, तो आपके सामने डांस कर रही हैं, सो शी विल बी लाइक सो मच लाइक आपके साथ कंफर्टेबल फील कर रही है, दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट आई थिंक, ठीक है। तो जो लड़के ये रीडिंग देख रहे हो उनके लिए भी और जो लड़कियां ये रीडिंग उनके लिए भी, जो लड़कियां ये रीडिंग देख रही हैं उनके लिए भी ओवरऑल आपकी जो केयरिंग है वो इतनी प्यारी होने वाली है दैट यू कांट लाइक इवन मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती, ठीक है। आपके इन लॉज से में भी आपकी ना बने, ठीक है, और मुझे नहीं लग रहा आप ज़्यादा मिला जुला भी करोगे क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। कभी इवेंट्स में चले गए बट उनकी तरफ से आपको गिफ्ट्स आया करेंगे, लेट मी टेल यू, ठीक है। इस पर्सन के पास से भी आपको बहुत गिफ्ट्स आया करेंगे, अगर ये दूर भी रहते हैं ना, दे विल डिलीवर यू, कभी आपके लिए कुछ आ रहा है, कभी आपके लिए कुछ आ रहा है, तो आप ऐसे रहा करोगे यार क्या हो गया इसको, ठीक है। हाँ, तो मुझे इतना तो आपके लिए दिख रहा है, इन जनरल भी बहुत केयर हो रही है, बट मिलना जुलना ना थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हेक्टिक जॉब है, ठीक है, उसकी वजह से थोड़ा कम ही हो रहा है मिलना जुलना, ठीक है। आपकी तरफ किसी का बहुत जल्दी कन्फेशन भी आ सकता है, बट आप पे डिपेंड करता है आप इनको हाँ बोलोगे या ना बोलोगे। जल्दी तो मैं नहीं बोलूँगी, मे बी टिल फेब्रुअरी टू जुलाई मुझे कुछ सिग्निफिकेंट दिख रहा है आपकी लाइफ में होता हुआ, ठीक है। हे भगवान, मैंने बिना सांस के बोल दिया। ओके, रिच एंड हैंडसम, वैसे मुझे बनानी चाहिए थी व्हेन यू विल गेट इल, ठीक है, बट मेरी मस्ती तो देखो,
वांटिंग टू हैव बेबीज अ लॉट ऑफ, मैंने कहा ना, हो सकता है आप जल्दी कंसीव कर लो। अच्छा, जब ये आया करेंगे तो आपके लिए कपड़े भी लाया करेंगे, कई बार ऐसा हुआ करेगा, ठीक है। दे विल गेट क्लोथ्स फॉर यू, न्यू न्यू क्लोथ्स। मिरर, सोलमेट, ट्विन फ्लेम और हायर लेवल ऑफ सोलमेट। आओ जी बाओ जी, शॉर्ट पर्सन, थिन, छोटे हो सकते हैं, पतले हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक बहुत ही ब्रॉड सा टॉल सा हो सकता है और एक बहुत ही झिलबिला सा शॉर्ट सा हो सकता है, क्यूटू सा, ठीक है। राजस्थान, हनीमून, इन लॉज हाउस। अच्छा, हनीमून प्लेस हो सकता है या फिर इन लॉज का घर हो सकता है, राजस्थान। टेल यू व्हाट प्योर लव इज, आपको दिखाएंगे असलियत में प्यार क्या होता है, फालतूगिरी नहीं होती है प्यार, ठीक है। ये इंसान अपने हेयर डाई करता हो सकता है, ठीक है। मुझे लग रहा है आपकी जो ओवरऑल मैरिड लाइफ होगी उसमें एक तो केयर, उसमें रिस्पेक्ट, उसमें पैसा, उसके अंदर बच्चे, सब कुछ, हैप्पी लाइफ, हैप्पी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है। टचवुड इसको कोई नज़र ना लगा है, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल सी रीडिंग थी आपकी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं खुद ये वाला पाइल क्लेम करना चाहती हूँ, बट मेरा मेरा बर्थ डेट इसमें नहीं आता, नीदर आई एम लाइक इंट्यूटिवली फीलिंग कि ये मेरे लिए हो सकता है कभी। सो या इट्स ओके, बट इट्स फॉर यू, सो बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव, ठीक है। काश आपके साथ ऐसा ही हो, आपको कोई ऐसा ही पर्सन मिले जो लिटरली आपके लिए ज़मीन आसमान में एक कर दे, ठीक है। आपको दूर से भी इतना प्यार कर रहा हो, आपको अगर कभी आपकी वीडियो कॉल्स पे भी इनसे बात हो रही है तो दिस पर्सन इज सिंगिंग फॉर यू, ठीक है। एंड दे विल कीप अपडेट, लाइक आस्किंग यू फॉर एन अपडेट, कि मुझे अपडेट करती रहो, तुम ठीक हो, तुम ये तुम वो, ठीक है। या फिर तुम अपडेट करते रहो कि तुम ठीक हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ पे हो। सो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं होगा कि आप इरिटेट हो जाओगे, मुझे लग रहा है यू विल फील सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड, ठीक है, कि आपको आपके टाइप का या फिर आपके पसंद का पर्सन मिला। मुझे ऐसा लग रहा है आप जिस भी पर्सन को या जिस भी टाइप ऑफ पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके लाइफ में वही आ रहा है, ठीक है। सो कीप मैनिफेस्टिंग गाइस। Okay, pile 1. So yeah, this is a reading. I hope you like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye bye. Love you all. Hey pile 2, welcome back to your reading. If you choose these date of births, पहले तो हम देखते हैं आपके लिए क्या in general आता है या फिर whatever related to your marriage or anything. Okay. Your spirits give me messages from a pile 2. No. Sorry. Wait. Okay. जर्नी नंबर 10 could be important, ठीक है। मे बी आप बहुत जल्दी किसी जर्नी पे जा रहे हो। ओके, let's give me messages from a pile 2. यार क्या है ऐसे मेरी गोदी में मत गिरो। ओके, 22 ऑफिशियल पर्सन, दिस पर्सन कुड बी एन ऑफिशियल पर्सन, आपसे दूर रहते हो सकते हैं। भाई कोई पाइल 1 से आया है यहाँ। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी। ओके, एनीथिंग एल्स फॉर माई पाइल 2 स्पिरिट्स? जस्ट वन मोर कार्ड। अगर मैं एनीथिंग एल्स बोलूँगी तो मुझे पता है बहुत सारे कार्ड बरसात हो गए। एक ही कार्ड चाहिए। धन्य हो आपका। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। मेल की एनर्जी है लास्ट। नंबर 16 कुड बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। दिस पर्सन कुड हैव अ वेरी एजुकेटेड बैकग्राउंड, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड, एक्सपेक्टेशन। एंड यहाँ से एक बार मैं देख लूँ, टॉयल एंड लेबर एंड 27, एंड यहाँ पे क्या है, चाइल्ड। ओके ओके ओके, 18 एंड 19 कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। 28 22, आप दोनों के अंदर इतना एज गैप भी हो सकता है, ठीक है। मतलब 5-6 साल का, हाँ 6 साल ही तो है ये। 6 साल का एज गैप हो सकता है आप दोनों में, फिर 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है। 222 की एनर्जी है इस पाइल में। तो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी अ सोलमेट, ये ओके। मैच्योर वुमेन एंड ओके, इनके मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी ऐसी वाइब आ रही है कि इस पर्सन के ऊपर लाइक बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा इसके पेरेंट्स का। अगर ये लड़का है स्ट्रांगली, ठीक है, अगर ये लड़की है तो मे बी शी इज़ अ सिंगल गर्ल,
ठीक है। तो बहुत ही सर चढ़ाई हुई हो सकती है। और जो लड़का है, दिस पर्सन इज़ लाइक अ वेरी लविंग केयरिंग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। लड़की इंट्रोवर्ट भी हो सकती है या फिर, और लड़का एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, या फिर लड़के का काम कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मुझे अलग अलग दिख रही हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे एक ऐसी चीज़ भी दिख रही है यहाँ पे कि आप दोनों में, या ये हो सकता है कि लड़की बड़ी है यहाँ पे एज में एंड लड़का छोटा है, ठीक है। और मे बी यू विल मीट देम थ्रू ट्रैवल। मे बी आप किसी स्टेट टू कंट्री, सॉरी, स्टेट टू स्टेट ट्रैवल कर रहे हो या कंट्री टू कंट्री, तो या यू विल मीट देम देयर, ठीक है। दिस पर्सन इज गोइंग टू लुक सो हैंडसम, ठीक है, वेरी हैंडसम। और आई थिंक लड़कियां एकदम पागल होंगी इनके पीछे, ठीक है। वो चीज़ आप देखोगे आफ्टर मैरिज, सॉरी, इवन व्हेन यू मीट देम, ठीक है। मुझे लग रहा है जैसे ही आप इनसे मिलोगे आप देखोगे ये चीज़ कि हाँ, इनके लिए लोग पागल हैं, इनको तो कितने लोग चाहते हैं, ये आदमी पक्का मेरा ही है, ये वो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये पास्ट पर्सन हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू हैव एन इमोशनल डिस्टेंस, और आप किसी पर्सन को एक्सपेक्ट कर रहे हो, स्पेसिफिक पर्सन को। यहाँ पे किसी थर्ड लेडी का इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है। तो हाँ, ये वही पर्सन भी हो सकता है जिससे आपकी शादी होगी। यू आर ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम देम। अच्छा, जिनको 3 चाहिए वो इसी पाइल में है 3, ठीक है। मेरे को यार कोई अगर पूछता है तो प्लीज़ बता दिया करो कि 3 सेकंड पाइल में है। कैसे नहीं देख पा रहे हो यार तुम, 3 इतना बड़ा लिखा हुआ। यू विल मीट दैम थ्रू मूविंग। या मैंने क्या कहा, यहाँ पे मुझे कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस दिख रहा है आप दोनों के बीच में। दिस कुड बी अ लव मैरिज, ठीक है। स्ट्रांगली थोड़ा सेंस कर पा रही हूँ मैं यहाँ लव मैरिज, क्योंकि मूविंग एंड समवन एल्स, यही चीज़ मैंने बोली आप लोगों को कि मूविंग के थ्रू मे बी व्हेन यू आर गोइंग स्टेट टू स्टेट और यू नो कंट्री टू कंट्री, देन यू विल मीट देम। बट यहाँ पे कोई थर्ड विमेन दिख रही है, विमेन दिख रही है मुझे, आदमी तीसरा नहीं दिख रहा। तो अगर आप ऑलरेडी लड़के देख रहे हो तो मे बी यू ऑलरेडी हैव समवन इन योर लाइफ, बट आपकी जो फ्यूचर पार्टनर है वो कोई और है, ठीक है। लड़के में भी अभी नहीं मिले हैं, बट जो लड़कियां देख रही हैं वो ऑलरेडी मिल चुकी हैं, उनका ऑलरेडी कुछ में भी चल भी चुका है अपने फ्यूचर पार्टनर से, बट कोई और बीच में आ गया है। यहाँ पे थर्ड पार्टी है मुझे। ओ इतने सारे कार्ड मत दो। या जिसके साथ आपका सेपरेशन हुआ है एंड यू आर मैनिफेस्टिंग देम पागलों की तरह। मे बी यू आर यूजिंग सम टेक्निक्स ऑल्सो, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक और समथिंग, ठीक है, इनको मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी लाइफ में। तो हाँ, नाइस, करो करो, आएगा ये पर्सन, भागता हुआ आएगा आपकी तरफ। अच्छा, ये पर्सन या आप एयर साइन हो सकते हो, कमिटमेंट की एनर्जी। ओह माय गॉड। अच्छा, मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ भी दिख रही है यहाँ पे। अगर ये पास्ट पर्सन है ना गाइज, और मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो इंसान आपकी लाइफ में तो आ सकता है बहुत जल्दी, लेकिन ठीक है, मुझे फरवरी का टाइम या फिर जनवरी का टाइम दिख रहा है आप लोगों के लिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि ये इंसान आपको फालतू वादे ज़रूर करेगा। पहले फालतूगिरी करेगा, बहुत अच्छी खासी लंबी लंबी फेंकेगा, ठीक है, डींगे हाँकेंगे कि ओ मैं तुमसे शादी करूँगा, हमारा तो बहुत ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम हो गई है कनेक्शन में, कोई नहीं, बट फिर भी उन सबको साइड रखते हैं, वी विल गेट मैरिड। बट बी कॉशियस, क्योंकि कमिटमेंट के ही नीचे आई जस्ट सो कॉशियस, सो कॉशन, ठीक है। तो आई विल टेल यू कि प्लीज़ बी कॉशियस। हो सकता है दिस पर्सन इज जस्ट अट्रैक्टेड टू यू फिजिकली, क्योंकि सेक्सुअलिटी का कार्ड भी है 100, 2 मैंने रख दिए थे, 2 मैसेजेस आए तो, बट वो कार्ड मेरे दिमाग में रह गए। सो मे बी दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ऐसे लग रहा है मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ कॉलेज में। खैर, सो या यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है कि लिटरली यू कैन ट्रस्ट देम और नॉट, या फिर आपको इनको टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ, ये नहीं कि अरे यार ये भी आया है, मैं टेस्ट करूँगी तो छूट जाएगा, ये इंसान मेरी ज़िंदगी से चला जाएगा। अरे जाने दो यार, क्या कर रहे हो तुम, पागल हो क्या? ऐसे इंसान के पीछे पागले हुए जाओगे? नहीं 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 नहीं, अगर ये इंसान घटिया हुआ तो जस्ट लेट देम गो, ठीक है। जाने दो इसे किसी और के पास, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि या यू आर मैनिफेस्टिंग लिटरली समवन, या फिर सम काइंड ऑफ पर्सन। अगर आप किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर वो बिजनेसमैन हो, या फिर वो ये को जॉब करता हो, बट बोथ जॉब्स हैव अ लॉट ऑफ मनी। अगर ये कोई ऐसी जॉब भी है ना, लाइक पुलिस वगैरह की, तो इसमें पैसा बहुत दिख रहा है मुझे, लाइक किसी अच्छी पोस्ट पे हो, सम काइंड ऑफ
थिंग्स दैट यू आर मैनिफेस्टिंग, वो चीज़ मुझे दिख रही है। आप चाहते हो आपकी मदर इन लॉ आपकी मदर जैसी हो, सो सम थिंग्स दैट यू आर ऑलरेडी मैनिफेस्टिंग आर कमिंग इनटू फ्रूटिशन, ठीक है, आपकी रियल लाइफ में वो चीज़ हो रही हैं। यू आर सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली सॉरी अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग समथिंग, ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ के मैनिफेस्ट करो, मैं आपको ये बोलूँगी, ठीक है, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके पता नहीं क्यों मेरे को एक और कार्ड लेने का वो आ रहा है। लेट मी टेक वन मोर कार्ड। स्पिरिट्स बताइए क्या बोलना चाहते हो आप। ऐसे नहीं गिरो, शफल तो करने दो। ओके, व्हाट एल्स यू वांट टू टेल माय पाइल टू। यार ये कार्ड गिरा था बट आई पुट इट बैक फॉर सम रीज़न, बट अब आया है वापस से, तो लेट मी टेक इट, लेट मी टेक इट। एंड व्हाट इज़ दैट, या डिवोर्स एंड साइकिल्स। आप प्लीज़, आपको ये कहा जा रहा है कि ये चीज़ अपने दिमाग में रखो कि कोई साइकिल रिपीट मत करना। कोई इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहा है जस्ट टू फुलफिल देयर हवस, तो प्लीज़ उस चीज़ को सोच के रखना, ठीक है। मुझे आपकी लाइफ में 2 लोग आते हुए दिख रहे हैं, एक पास से और एक न्यू, ठीक है। तो बी केयरफुल कि आप किसको अपनी लाइफ में एंटर करने दे रहे हो और किसको नहीं करने दे रहे, ठीक है। सो मे बी अभी आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, मे बी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर देम टू कम फॉरवर्ड, ठीक है। मे बी अभी उनको भी नहीं लग रहा कि उनको आना चाहिए आपकी लाइफ में, ठीक है। सो आपको ये कहा जा रहा है अभी अपने ऊपर फोकस करो, किसी चीज़ पे स्टक हो तो स्टक मत रहना, ठीक है, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल ही खोई हुई स्टेट में लग रही है लड़की, ठीक है। तो किसी ऐसे पर्सन के लिए अगर आप बहुत ही मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, दुआएं कर रहे हो, जो बहुत ही नार्सिसिस्ट टॉक्सिक काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है, चाहे आप लड़के क्यों ना देख रहे हो, आप किसी ऐसी लड़की को मैनिफेस्ट कर रहे हो, यार मेरा दिल तोड़ के चली गई, मेरी ज़िंदगी में भगवान वापस भेज दो, 1-2 बच्चों के साथ आएगी, एक्सेप्ट कर लूँगा, नहीं नहीं नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है दिस इज़ व्हाट यू नीड टू लर्न, ठीक है, हाउ टू लेट गो। तो ये चीज़ समझो और इस चीज़ को अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पुट करो, ठीक है, कि हाँ लिटरली आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। टॉक्सिसिटी को हटाओ अपनी लाइफ से, ठीक है। कोई टॉक्सिक पर्सन था पास्ट में, हटा दो, या थी। अब मैं ये नहीं कह रही कि लड़के ही टॉक्सिक होते हैं, लड़कियाँ भी होती है। सो या यू नीड टू बी केयरफुल, ठीक है। ओके ओके, या ये क्या बवाल है। ओके, 3 ऑफ कप्स, रीयूनियन की एनर्जी है अगेन एंड अगेन। अच्छा, ये ऐसा भी कोई पर्सन हो सकता है जिससे आपने मूव ऑन कर लिया है, क्योंकि वो पास्ट में हद टॉक्सिक था। यार आपकी शादी किसी पास्ट लाइफ पर्सन से होगी, या फिर आप ऑलरेडी इनको जानते हो। यार मुझे स्ट्रांगली आपके लिए मुझे पास्ट की स्मेल कह रही हूँ, बाप रे, पास्ट की वो आ रही है एनर्जी, ठीक है। तो हाँ, आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से हो सकती है जो आपको बहुत पहले से जानता है। अगर बहुत पहले से नहीं जानता या फिर कभी प्यार का कनेक्शन से नहीं रहा, तो ये इंसान आपसे वाह ये इंसान ये इंसान आपका पास्ट लाइफ सोलमेट है, ठीक है। शुड आई टेक कार्ड फ्रॉम हेयर स्पिरिट्स? ओके, थैंक यू। शुड आई टेक दिस वन? नो, टेक दिस वन। ओके, थैंक यू। डेथ, ओ माय गॉड, लुक एट योर कार्ड। ये कौन सा था जो मैंने पकड़ा था? डेथ एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, ये मैंने ले लिया, तो लेट मी टेक इट ऑलरेडी। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स। कहाँ रखूँ इसे? यहाँ पे रखते हैं इसको। आई डोंट वांटेड टू टेक दिस, बट ये मुझे ऐसा आ रहा है कि लेट्स टेक दिस, ठीक है, ले लिया। बस 3 मेजर अरकानास, नहीं 2 मेजर अरकानास, 2 और 3, 1 2 3, 3 मेजर अरकानास, सॉरी। ओके, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। दिस पर्सन कुड बी योर ट्विन फ्लेम स्ट्रांगली, ओके, और हायर लेवल ऑफ सोलमेट, ठीक है। कुछ कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है आप दोनों का। हाँ, मुझे इन्फ्लुएंस तो बहुत लोगों का दिख रहा है आपके कनेक्शन में। बिल्कुल ख़त्म होके किसी का कनेक्शन शुरू होगा, वापस से एक नया मोड़ लेगा। कुछ लोगों के लिए कोई नया ही पर्सन आपकी लाइफ में आएगा एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ पास्ट लाइफ सोलमेट, ओके। हाँ, कोई है जिसको मैच्योर होने की ज़रूरत है यहाँ, आपको नहीं, आप तो हो, आप दिख रहे हो मुझे मैच्योर्ड इनफ, बट सामने वाला मैच्योर नहीं है। जिनके लिए पास्ट पर्सन है, जिनके लिए अब न्यू पर्सन है। अब मुझे नहीं पता आप किसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट आपको मैं ये बोलूँगी थोड़ा सोचो, ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी को ऑलरेडी जानते हो, किसी के साथ इन्वॉल्व थे, तो ऑफकोर्स आपको पता होगा वो इंसान किस टाइप तक गिर सकता है, मतलब किस हद तक गिर सकता है, ठीक है, किस टाइप का पर्सन है। तो आपको वो चीज़ ध्यान में रख के मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। सॉरी ज़्यादा खा लिया आज मैंने। खैर,
और मुझे यहाँ पे अच्छा मैं ज़ोडिएक की बात करूँ तो स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। स्कॉर्पियो एंड एरीज, ठीक है। लियो की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है, ऐसी बात नहीं है। स्कॉर्पियो एंड एरीज लियो, ठीक है। हाँ, यहाँ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है ही नहीं, बहुत ही लाइक है ही नहीं एक्चुअली। क्या है 86 बॉर्न, 83 बॉर्न, 82 बॉर्न का ही हो सकता है यहाँ पे। 42 या 24 या 23 या 42 या 43 या 46, ठीक है। 26 दीज नंबर्स कुड बी इम्पॉर्टेंट। 22 2 बहुत स्ट्रांगली या 2 मैं ज़्यादा देख रही हूँ। तो दिस इज़ अ सोलमेट एंड समथिंग डिवाइनली गाइडेड इन योर लाइफ, ठीक है। लैफ, वाह क्या शब्द बनाती हो तुम। हाँ, समथिंग डिवाइनली गाइडेड, ठीक है, जो आपकी लाइफ में होता हुआ दिख रहा है मुझे, जिससे आपकी शादी होगी। दिस इज ऑलरेडी रिटन इन योर डेस्टिनी, ठीक है। तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर ये पास्ट पर्सन है और आप बोलोगे मैडम मुझे पास्ट पर्सन नहीं चाहिए, इसको तो भगा दो, ये फूटी आंख नहीं भाते, इसको तो मारो ये चाटा, ठीक है। तो आपकी शादी अगर उससे होनी है तो होनी है, यू कांट चेंज इट, बट यू कैन ऑल्सो। बट हाँ, आपको देखना पड़ेगा ना, वो टेस्ट करना पड़ेगा। वो इंसान अगर उतना ही नीचे, उसने अपने लेसन्स नहीं सीखे, तो फिर क्या फ़ायदा उस ऐसे इंसान का, ठीक है। बट हाँ, किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है एक कनेक्शन की डेथ हो रही है और फिर वो वापस से आप दोनों रियूनाइट हो रहे हो, मे बी थ्रू फ्रेंड्स, मे बी इन सम इवेंट, और वापस से आपके अंदर प्यार जाग गया। एंड नाउ यू आर रियलाइजिंग कि नहीं, यही वो पर्सन है जिससे मेरी शादी होनी है, शायद यही मेरा फॉरएवर वन था। बट कुछ हो गए हालात ऐसे कि हम दोनों एक नहीं हो पाए, बट वापस से स्टार्ट करने में क्या जाता है, ठीक है। तो एक नई लाइफ शुरू हो रही है उसी पर्सन के साथ। कुछ लोग, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग ट्राई करेंगे कि ना कनेक्शन आप दोनों का बने। भी पीपल आर जेलस ऑफ यू गाइज। ऐसा क्या करा है भाई तुमने, हैं? इतने प्यार करने वाले हो या फिर इतने पैशनेट हो कि लोग ऐसे जल रहे हैं तुमसे, ठीक है। मुझे लग रहा है पास्ट में भी किसी ने यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस वाला बैड इन्फ्लुएंस वाला रोल प्ले करा है किसी ने, ठीक है। स्ट्रांगली इनका कोई फ्रेंड हो सकता है आपका, अगर कोई पास्ट पर्सन था। अगर नहीं था सो दिस इज योर पास्ट लाइफ सोलमेट, जिससे आपकी शादी नहीं हुई थी पास्ट लाइफ में, ठीक है। उससे पहले ही आपकी डेथ हो गई एंड नाउ यू गाइज हैव टू गेट मैरिड इन दिस लाइफ टाइम, यू विल गेट मैरिड, सो दिस इज योर सोलमेट, ठीक है। ओके, लेट मी पुट इट हेयर लाइक दिस, क्योंकि ये इसके साथ था। तो या हैप्पीली मैरिड लाइफ होगी आपकी इनके साथ। कहीं ना कहीं केयर की बात करूँ मैं अगर आपकी, तो ये इंसान आपकी केयर बहुत करेगा, ठीक है। अब मेरे को वापस से यहाँ पे पाइल 1 जैसी वाइब आ रही है कि हो सकता है दिस पर्सन डोंट लिव नियर टू यू। आप दोनों एक दूसरे से दूर दूर हो, कॉल्स पे या फिर ऐसे केयर कर रहे हो, और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल चीज़ें दिख रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों दूर दूर हो और आपकी तबीयत ख़राब हो गई है, ठीक है। या फिर हो सकता है व्हेन यू विल गेट प्रेग्नेंट, तो आप इनको फ़ोन पे न्यूज़ दो, ठीक है। दिस पर्सन इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम यू, और आप इनको फ़ोन पे न्यूज़ दे रहे हो कि मे बी दिस पर्सन कुड बी इन टू मर्चेंट, ठीक है, क्योंकि मैंने टॉयलेट लेबर देखा था आपकी फाइल में। सो यू आर कॉलिंग देम एंड टेलिंग देम कि यार यू नो वट, वी आर गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू बिकम पेरेंट्स, ठीक है। एंड दे विल बी लाइक व्हाट, आई विश आई वॉज देयर विद यू, ठीक है। और तुम्हें मैं गोदी में उठा के घुमाता ज़ोर ज़ोर से, और हम किस करते और हम बातें करते करते कडल करके सो जाते। सो मुझे थोड़ी इमोशनल वाइब्स आ रही है इस फाइल से, ओके। यू गाइज लिटरली इन लाइक मैडली इन लव फॉर ईच अदर, ठीक है। मैं केयर की बात करूं, अगर ये पर्सन अगर आपके साथ होता है, फॉर इंस्टेंस जनरली मैं बता रही हूँ, पहले जो डेली लाइफ आपकी चलेगी उसके अंदर यू गाइज आर आई थिंक गोइंग ऑन अ वॉक एवरी डे। हर रोज़ आप वॉक पे जा रहे हो, हर रोज़ दिस पर्सन इज़ गेटिंग बाइंग समथिंग फॉर यू टू ईट, और आपके लिए और अपने लिए, ठीक है। कभी कभी हेल्दी, कभी कभी अनहेल्दी, तो आप दोनों के एपेटीट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। एपेटीट कहते हैं, एपेटाइट कहते हैं, जो भी होता है, ठीक है। आप क्या खाते हो, आपकी डाइट कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। तो जो भी खाते हो बाहर से ज़रूर ऐसा दिख रहा है कि हफ्ते में 2 दिन खा लिया या 1 दिन खा लिया या फिर 2 हफ्ते में, ठीक है। तो ऐसे दिख रहा है। अगर आप साथ रहते हो तो आप दोनों का घूमना फिरना बहुत हुआ करेगा, ठीक है। और ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप घर में ही हो तो कई बार ऐसा आप दोनों ना काम बांट लिया करोगे, लाइक दिस पर्सन विल वॉश बर्तन, ठीक है, और आप खाना बना रहे हो, या फिर आप खाना बना रहे हैं और ये आप सॉरी जो आप हो वो बर्तन मांज रहे हो। अब आप लड़के हो लड़की हो डजेंट मैटर, दोनों काम बांट रहे हो, तो आप अपने अपने हिसाब से बांटोगे, है ना, ठीक है। तो वो चीज़ दिख रही है मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे। ठीक है। और कहीं ना कहीं जो यहाँ पे डोमिनेशन है वो मुझे लड़की का दिख रहा है थोड़ा इस कनेक्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेल इज़ वेरी लाइक पिघल जाता है इनको देख के। अगर आप खुद भी मेल हो ना तो आपकी वाइफ आपको ज़्यादा डोमिनेट करेगी। क्यों? बिकॉज आपको बहुत ही आपको पसंद है दैट शी विल डोमिनेट यू,
ठीक है, आपको पसंद है कि ये हुक्म चलाएं आपके ऊपर, और जस्ट आप ऐसे शेर भी हो तो ऐसे थोड़े से ऐसे ना पेट डॉग की तरह इनके पीछे पीछे घूमते रहो, तो मुझे वो दिखती है। अच्छा, मैं इंसल्ट नहीं कर रही हूँ किसी की, मैं इट्स अ क्यूट वे आई एम टेलिंग यू कि ऐसे होता है ना कि दे आर वेरी बहुत ही ओबे करते हैं हर चीज़ को, हर चीज़ को मानते हैं, सो दिस टाइप ऑफ थिंग आई एम सीइंग। और वो हुक्म कर रहे हैं, ठीक है, लाइक दिस पर्सन इज गोइंग टू बी लाइक योर जीनी। आप जस्ट एक चीज़ बोलो और वो चीज़ हाजिर है। सो केयर तो बहुत है आपके प्रति, प्यार हद से ज़्यादा है। मुझे लग रहा है अगर कभी फ्रेंड्स के साथ भी आप मिलते हो, ठीक है, इनके फ्रेंड से मिलते हो या फिर अपने फ्रेंड से इनको मिलवाते हो, या किसी फॉर इंस्टेंस पार्टी में गए हो, इवेंट में गए हो, तो ये पर्सन आप पे ही नज़र रखा करेगा, ठीक है। आपको किसी इंसान ने, दूसरे इंसान ने आके अगर कुछ बोल भी दिया ना, वो इंसान ख़त्म है। लाइक आपको ये भी बोल दिया दैट यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी, ये इंसान रेजिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। दिस पर्सन कांट, दिस पर्सन इज़ लाइक कि नहीं, मेरी है ये, सुंदर है मुझे पता है, बट मेरी है ये, जस्ट कीप दैट इन योर माइंड, ठीक है। तो हाँ, ये थोड़े से ना ऐसे हैं, थोड़े लाइक इनको अच्छा नहीं लगता, ये बोलेंगे मजाकिया वे में, बट उस इंसान को समझ आ जाया करेगा, आपको नहीं समझ आया करेगा, आपको लगेगा मजाक ही तो कर रहा है, क्या हो गया, बट दैट सामने वाला इंसान नोस कि इन्होंने मजाक करा है या ये चीज़ सीरियसली बोली है, तो ये डरा के रखा करेंगे बेसिकली, ठीक है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंसान एक तो डेली लाइफ में आपको बहुत प्यार कर रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई ऐसे मेंस्ट्रुअल डेज चल रहे हैं तो ये पर्सन आपको फ्लावर्स ला के दे रहा है सुबह सुबह, एंड दिस पर्सन विल न्यू इवेंचुअली कि लिटरली आपको इसी डेट पे ये चीज़ शुरू होगी, एंड दे हैव टू बाय दिस फॉर यू, दैट फॉर यू, लाइक अ ड्रीमी थिंग दैट वी फैंटेसाइज कि काश हमारा पर्सन ऐसा हो, काश हमारी शादी ऐसे पर्सन से हो जो हर चीज़ को समझे, हर चीज़ को ऐसे साथ में लेके चले, तो वो चीज़ दिख रही है, ठीक है। अगर आप लड़के हो और आप बीमार पड़ते हो तो मुझे दिख रहा है शी विल बी लाइक कमिंग टूवर्ड्स यू, आपके ऐसे पास में बैठी हैं, आपने इनके गोदी में सर रख रखा है और ये आपके सर पे हाथ फेर रही हैं, आपको प्यार से सुला रही हैं, खाना बना के ला रही हैं और आपको खुद अपने हाथों से खिला रही हैं, है ना। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है स्ट्रांगली, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत ही ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ होगी, एंड आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपका पास्ट पर्सन नहीं है या फिर पास्ट लाइफ पर्सन है, तो लाइक पास्ट लाइफ और पास्ट पर्सन में अंतर है, ठीक है। पास्ट पर्सन जिसे आप इसी लाइफ टाइम में पहले कभी डील कर चुके हो, मे बी योर एक्स, ठीक है। पास्ट लाइफ पर्सन में यू डोंट नो देम, बट आपकी जो टेलीपैथी है, ठीक है, आप उससे कनेक्टेड हो, स्पिरिचुअली उस पर्सन से ऑलरेडी कनेक्टेड हो, आपको पता है कि ये आपको एक फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन से ना ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन आई एम फेमिलियर टू दिस पर्सन, ठीक है, आप पहले से इस इंसान को जानते हो, तो दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। बट आप इनको रियल लाइफ में कभी पहले मिले नहीं थे, ठीक है, पहली बार मिले और आपको ऐसा लग रहा है कि जानते हो, सो दिस इज़ हाउ इट गोज़, ठीक है। तो कोई कंफ्यूज हो रहा है तो मैं उसके लिए कर रही हूँ, ये बता रही हूँ, ठीक है, अदरवाइज इफ़ यू नो देन यू नो। तो हाँ, अच्छा, कभी बीमार होते हो इनके सामने तो ये इंसान पगला जाएगा, पगला जाएगा, ठीक है। आपके पास है, आपका सर दबा रहे हैं, आपके हाथ दबा रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, अगर आप लड़की हो तो भी, अगर आप लड़के हो तो भी, ठीक है। अब दोनों में कोई वो नहीं रहेगा, लाइक इम्बैलेंस सा नहीं रहेगा, दोनों इक्वल समझते हो एक दूसरे को। अगर आप खुद भी लड़के हो के पैर दबा रहे हो उनके, तो शील पहले तो आपको टोकेंगी वो ज़रूर कि क्या कर रहे हो, लड़के पैर नहीं दबाते, बट यू विल बी लाइक लेट मी टेक केयर ऑफ यू, ठीक है, इन माई वे। सो शी विल फील सो लाइक ग्रेटफुल। आई थिंक आप दोनों ग्रेटफुल रहोगे अपनी मैरिज में, ठीक है। आपकी केयर इतने अच्छे से होने वाली है, आपको फ्लावर्स देना, आपको बुकेज देना, रोज़ रोज़ एक फ्लावर तो ज़रूर लेके आना है अगर ये आपके पास ही रहते हैं, और अगर आपसे दूर रहते हैं तो जब भी आपको मिला करेंगे आपके लिए एक प्रॉपर बड़ा सा सरप्राइज़ हुआ करेगा, मे बी अ स्मॉल फैमिली गैदरिंग, ठीक है, या फिर मे बी योर फैमिली और देयर फैमिली गैदरिंग, ठीक है, सब साथ में मिल रहे हो, किसी इवेंट में जा रहे हो, किसी दोस्त से मिल रहे हो, अपने म्यूचुअल दोस्तों से मिल रहे हो, ठीक है, पीपल हु आर वेरी क्लोज टू यू, जो आपको जज नहीं करते, दीज टाइप ऑफ पीपल यू आर मीटिंग। और मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आप दोनों को बहुत पसंद होगा पार्टीज़ करना, ठीक है। अगर नहीं पसंद तो अगर आप घर में अकेले भी हो तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ करते रहते होगे, लाइक नॉट इन अ बैड वे, लाइक कुछ खुराफात, समझ रहे हो, कोई कुछ बना रहा है, कभी ये आपके लिए कुछ बना के ला रहे हैं, कभी आपने कुछ देखा है तो आप वो बना के लेके आ रहे हो, तो दिस टाइप ऑफ कनेक्शन आई एम सीइंग बिटवीन यू गाइज। केयर तो बहुत अच्छी होने वाली है, केयर में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप बोलो एक बार आपको क्या चाहिए, ठीक है। केयर बहुत ऐसी दिख रही है इमोशनल वाली, ठीक है। तो अगर आप कभी ऐसे ना व्हेन यू विल गेट प्रेग्नेंट एंड डिलीवरी टाइम है आपका, तो ये इंसान आई थिंक दिस पर्सन विल क्राई, ठीक है।
दिस पर्सन विल लिटरली क्राई आफ्टर सीइंग दैट बेबी, ठीक है, जब उसको अपने हाथ में लेंगे। तो वो चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। तो आप सोच सकते हो इंसान इमोशनल लेवल पे कितना कनेक्टेड है आपसे, है ना। 10-10 की एनर्जी है यहाँ पे भी। ओह माय गॉड, 1111 10-10 एंड 2-2-2, वाओ। कुछ तो बहुत ही स्ट्रांग मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो ज़रूर आएगा रियलिटी में, बट मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट करते रहो, ठीक है। जैसी भी केयरिंग लाइफ, कैसी भी चीज़ को चाहते हो। अच्छा, ऐसा लग रहा है अगर आप किसी इवेंट में जाया करोगे एंड यू आर वेयरिंग समथिंग, लाइक इफ़ यू आर वेयरिंग समथिंग जिसमें पीछे डोरी है या फिर जिप है, सो दिस पर्सन वुड लव टू डू इट देमसेल्फ। जिप को खुद लगाना है, डोरी को खुद बांधना है, ठीक है। आप मंगलसूत्र पहन रहे हो या फिर जो भी आप पहनते हो, पेंडेंट है फॉर इंस्टेंस, सो दिस पर्सन इज़ लाइक मैं पहनाता हूँ। एंकलेट्स पहन रहे हो, मैं पहनाता हूँ। ये पर्सन घड़ी, अगर आप लड़के हो आप घड़ी पहनते हो, या फिर आपको यू नो यू आर वेयरिंग टाई और कुछ भी, लाइक वो होता है ना एक पॉकेट में, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, जो फूल सा होता है कोट्स में, जो शादी वाले कोट होते हैं। आई रियली डोंट नो द नेम। सो हाँ, वो ये खुद करना पसंद करा करेंगे, और बहुत ही लाइक प्यारा कनेक्शन दिख रहा है, ठीक है। किसेस बहुत हुआ करेंगे आप दोनों की। सो अगर आप बीमार भी हो, दिस पर्सन विल किस योर फोरहेड, योर चीक्स, ठीक है, योर नोज, योर आईज, योर लिप्स अ लॉट, ठीक है। आपको कोल्ड भी है, दे विल बी लाइक कोई बात नहीं, चुप रहो तुम, मैं ठीक रहूँगा ठीक है। तो इनको पसंद नहीं है, आप इनको टोक रहे हो, आपको किस करते हो, दे विल बी लाइक तुम मेरी हो यार, हाउ कैन आई यू नो कंसीव, कह रही हूँ, हाउ कैन आई कंट्रोल इट। सो या दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग है। इनकी लव लैंग्वेज बहुत अच्छी होने वाली है। आपको कुछ देना, बार बार आपके लिए कुछ लेके आना, तो इनकी लव लैंग्वेज दिख रही है। आपके लिए एक कार्ड गिरा है, हैप्पीनेस एंड ट्रू लव। दिस इज़ अ सन का कार्ड, ठीक है। सो या आपकी लाइफ में हैप्पीनेस एंड ट्रू लव आएगा इनके आते के साथ, ठीक है। हु आर यू, हु आर यू। अच्छा, स्पिरिट्स ये वाला कार्ड, नो ये वाला, ओके। लव मैरिज हो, आपकी मैरिज लव मैरिज होगी, ठीक है। this one, this one, this one, okay। so when I pick cards, so मैं intuitively लेती हूँ, ठीक है। तो ये मुझे टाइम इसलिए लगता है इसका। ओह, उत्तराखंड could be important here। वहाँ पे राजस्थान था, यहाँ पे उत्तराखंड है, क्या बात है, आज सबके लिए स्टेट्स आए हैं। नॉन बियर्ड पर्सन हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए बियर्ड पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि विद दस, अच्छा मुझे दोनों टाइप के दिख रहे हैं, हाँ दोनों टाइप के ही दिख रहे हैं, बियर्ड नॉन बियर्ड दोनों, ओके। सो या आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन और मैनिफेस्टेशन पे डिपेंड करता है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, किस टाइप का पर्सन चाहते हो। उत्तराखंड अगेन इन योर रीडिंग, नाइस। डाइज हेयर, दिस पर्सन कुड बी लाइक इनटू डाइंग हेयर्स। Supporter and gonna stand for you, gonna take stand for you in every situation। लविंग, केयरिंग एंड सेक्सुअल फ्यूचर, वाओ। सेक्सुअल भी बहुत होगा, बेड पे भी मुझे लड़की डोमिनेट करती दिख रही है। पार्टी पर्सन, अच्छा ऐसा नहीं दिख रहा कि लड़की ही सब कुछ शुरू कर रही है, आधे लोग मुझ पे चढ़ जाएंगे, मैडम हम तो बहुत शरीफ है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक एक इक्वल चीज़ होगी आप दोनों के बीच में, ठीक है। ऑन द बेड ऑल्सो, तो कुछ ऐसा नहीं होगा कि ये आपको नहीं चांस लेने दे रहे, खुद ही सब कुछ करे जा रहे हैं। सो यू गाइज हैव टू गेट प्रिपेयर फॉर इट। वेरी प्रोटेक्टिव एंड पॉजेसिव होंगे आपको लेके, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि कोई आपको बोल दे, दिस पर्सन कांट रेजिस्ट, कि आप ज़्यादा सेक्सी लग रहे हो, ब्यूटीफुल, दे विल बी लाइक मेरी है ना, मेरी है ना, मैं हूँ ना बोलने के लिए, तेरे को किसने बोला है कि तू इसको बता, ठीक है। तो लड़ सकते हैं, ठीक है। एनी अदर कार्ड स्पिरिट्स, ओके। आओ आओ, नहीं नहीं यार ऐसे मत करो, 6-7 कार्ड इकट्ठे कर, एक कार्ड मांगा है, अगर एक कार्ड का देना है तो बताओ फिर मुझे। Just one. Okay, should I take this one? Okay. Gonna have a lot of fun. Okay, gonna have a lot of adventure and feeding each other. Very romantic person. Show you to the world. ठीक है, वेरी रोमांटिक पर्सन, शो यू टू द वर्ल्ड। पब्लिक डिस्प्ले अफेक्शन इनको बहुत पसंद होगी। वहीं इनको ये भी नहीं पसंद होगा कि आपको कोई कह रहा है आके कि तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो कन्या। दिस पर्सन वोंट कांट टेक इट, ठीक है।
दिस पर्सन इज लाइक मेरी है, बस बात खत्म, मेरी है, ठीक है। तो आप केयर और पोजेसिवनेस इस इंसान के अंदर हद होगी, ठीक है, हद। और हो सकता है केयर करने का मौका ना मिला करे क्योंकि दूर रहते हो दोनों एक दूसरे से, बट जब मिला करोगे तो केयर भी हुआ करे ही, केयर भी हुआ करे ही, केयर भी हुआ करेगी और प्यार भी हुआ करेगा और वो सब भी हुआ करेगा और सब कुछ हुआ करेगा भाई, सब कुछ हुआ करेगा। दिस इज़ अ हैप्पी फुलफिल्ड मैरिज, ठीक है। सो पाइल 2, या विद दिस आई एम एंडिंग योर रीडिंग। ए भाई प्रेजेंटेशन दे रही क्या? हाँ, सो या दिस इज अ रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट टेल मी इन कमेंट सेक्शन, हिट द लाइक बटन, टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू लेटर, बाय बाय, लव यू ऑल।